ओके। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस सेशन में, जहां हम आज मौसमी मैम के साथ स्टोरी सुनने वाले हैं। सभी से निवेदन होगी कि अपने कैमरास ऑन रखिएगा ताकि थोड़ा पर्सनलाइज फील आए जब मौसमी मैम स्टोरी सुनाए। और आप लोग रिएक्शन के थ्रू या इनकॉल मैसेज पे भी अपने बात बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको स्टोरी, और सेशन के एंड में आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। और आप सभी के फैमिली को और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसमी मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। बिना राधे के नाम के तो शुरुआत होती नहीं है। कृष्ण के किसी भी प्रकरण की अगर हम शुरुआत करें तो वहां राधा नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा देख राधा के नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा जी का नाम आए और हम मीरा जी को भूल जाएंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी हैं तो उनकी अनन्य भक्त मीरा जी भी अमर हैं। और आज कृष्ण का प्रकटोत्सव है। आज के दिन वो प्रकट हुए। श्री नारायण खुद कितनी बाधा विपत्तियों को अतिक्रमण करते हुए कैसे उनका जन्म हुआ हम सब जानते हैं। फिर भी आनंद अश्रु आ जाते हैं जब हम उनके जन्म का विवरण सुनते हैं कि किस तरह से एक काली अंधियारी भयानक बरसात की रात में श्री कृष्ण ने जन्म लिया कारागार में, और किस तरह उस दिन कितनी अलौकिक घटनाएं घटी। वासुदेव और देवकी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कारागार में बंद थे और उनका खुल जाता है, उनकी जितनी भी बंधन मुक्त वो हो जाते हैं। और वासुदेव सारी प्रतिकूलताओं को अतिक्रमण करते हुए सर पे टोकरी में शिशु श्री कृष्ण को लेकर पहुंचते हैं गोकुल नंदगांव, और अपने भ्राता के यहाँ पहुंचकर उनके नवजात शिशु के साथ वो बदल देते हैं, कन्या शिशु के साथ बदल देते हैं, ताकि श्री कृष्ण आराम से गोकुल में पल बढ़ सके। और इस तरह से उनका जीवन प्रारंभ होता है। बाकी का सारा इतिहास आप सबको मालूम है। लेकिन आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मीराबाई को याद करते हुए उनका कैसा, वो किस तरह से मनाती थी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातः काल से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन व्याकुल है कि आज तो गिरिधर अवश्य पधारेंगे, आज तो उनका प्रगटोत्सव है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्यों ऐसे रहूंगी, तो मैं भी क्यों ना पहले से श्रृंगार कर लूं, कौन जाने कब आ जाए वो। मीरा ने सखी से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है, क्योंकि मीरा तो हमेशा जोगन की तरह बनी रहती थी। तो सब बहुत प्रसन्न हुए। अब बाबा बिहारी दास की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़ा सोचने के बाद बोली, बाबा रात्रि के प्रथम पहर में राज मंदिर में रहकर आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगी। फिर अगर आप आज्ञा दे तो मैं जन्म के समय, जब हमारे श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे, तब मैं श्यामा कुंज में आ जाऊं। तो उन्होंने कहा, अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा। मीरा तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। बाबा की इच्छा थी कि मीरा
तुम एक बार मंदिर में गाओ, कौन जाने ऐसा सुयोग फिर मिले ना मिले। मीरा ने आज नख से शिख तक श्रृंगार किया। मीरा ने श्रृंगार अपने गिरिधर के लिए किया था। मीरा चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नवबाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में ये विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर और वर के योग्य हैं। वीरम देव जी ने भी आज अपनी बेटी का रूप देखकर वो चकित रह गए, क्योंकि मीरा कभी श्रृंगार तो करती नहीं थी, और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूधा जी आदि सभी बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। वहां उपस्थित सब भक्त मीरा के गायन से मंत्र मुग्ध हो गए। मीरा तो अपने गिरिधर के लिए गा रही थी, इसलिए मीरा के गायन में अलौकिकता थी। बिहारी दास जी मीरा का वो स्वरचित पद सुनकर चकित और प्रसन्न हो उठे। वे आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह बेटी, आज तो तुम्हारा स्वर सीधे आत्मा को पार करते हुए अलौकिकता की तरफ सीधे मेरे गिरिधर गोपाल के पास जा रहा है। बेटी, धन्य हो तुम। मीरा ने संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। फिर मीरा ने एक और भजन गाया। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा को देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा, तूने अपने वंश, अपने पिता पितृव्यों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए आर्त स्वर से बोले, मीरा, तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। जय हो, जय हो हमारे बाल गोपाल की, हमारे नंदलाल की। उनका नाम लेते हुए मैंने आज का ये स्टोरी टेलिंग का सेशन शुरू किया। आज बहुत ही पवित्र दिन है और आप लोग मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। इसी तरह जेनवाइज पे बने रहिए और अपने सभी रिश्तेदारों को, हम उम्र लोगों को, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो जेनवाइज के इस स्टोरी टेलिंग इवेंट में जरूर शामिल हो। मेरी अगली कहानी है एक कछुए की कहानी। देखिए, छोटा सा प्राणी होता है कछुआ, लेकिन उसके भी तो अरमान होते हैं। ये कथा है उस छोटे से कछुए की। उस कछुए ने, बेचारे छोटे से जीव ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा। तो पूछने लगे कि सबसे वो पूछ रहा है जाकर कि कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। अब कछुआ सबसे पूछ तो रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। प्रभु का चरण ढूंढने वो खोजता रहा, खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे कोई भक्त मिला जिसने उस नन्हे को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा और वहां की राह भी सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ, कछुए की धीमी एक तो चाल, तो बेचारा वो धीमी चाल से ही चल पड़ा। चलते चलते सागर तट तक भी पहुंच गया, फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच ही गया जहां प्रभु शेषनाग जी की शैया पर विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण को छूने चाहे, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा, बेचारा, उसकी सारी तपस्या अधूरी ही रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे।
और ये सब देखते देखते नारद जी सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा कैसे होने दिया। प्रभु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर समय गुजरता गया। नारद जी सोचते रहे कि ऐसा कैसे होने दिया प्रभु ने अपने भक्त के साथ। अब समय के साथ वही कछुआ केवट बनकर जन्म लेता है और प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं नारायण। मैया सीता के रूप में लक्ष्मी जी आती हैं और शेषनाग जी के रूप में लखन जी प्रकट हुए। प्रभु आए, हम सब जानते हैं, रामायण में प्रसंग है, नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम, कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह, तो हम गरीबों के परिवार की तो रोटी छीन जाएगी ना प्रभु। और फिर शेषनाग जी लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। और समय गुजरा, कछुआ फिर दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में अवतरित हुए। प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मिणी और शेषनाग जी बलदाऊ के रूप में आए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना वो नन्हा सा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे हुए, खून बह रहा है, कीचड़ से सने। और क्या हुआ, प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा जी के पैर धोए, रुक्मिणी जी जल लाई और बलदाऊ भी वही बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते खड़े रहे। तो हरि कथा अनंता, अनंत हरि धन्य है। हमें लगता है कि छोटा सा कछुआ सिर्फ चरणों का स्पर्श ही तो चाहता था, क्यों नहीं प्रभु ने उनको वो अवसर प्रदान किया। नारद जी के सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके हमें मिल गया। प्रभु ने दिया, बार बार दिया, बहुत दिया, इतना दिया कि जितना कछुए ने सोचा भी नहीं था। कभी केवट के रूप में उनको पखारने का मौका मिला और कभी खुद प्रभु ने अपने प्रेम अश्रु से उसके चरण धोए। तो ऐसा है, प्रभु का नाम लेने से, प्रभु पर विश्वास रखने से कभी कोई चीज खाली नहीं जाती। देर सवेर हमें अपना सुकर्म सुफल जरूर प्राप्त होता है। राधे राधे। तो ये थी मेरी जन्माष्टमी के लिए स्पेशल 2 कहानियां। अब हम जैसा कि कहानियां बोलते हैं, उन कहानियों की तरफ आज आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे कहीं मिली थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आज मैं वो कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी वो वहां से जा नहीं रही है और उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुनकर आश्चर्य से उस महिला को अपने पास बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहां से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं और किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है। कपकपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए कहा, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ, तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है, इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। मैं आपका जीवन भर ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण
मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद अत्यंत गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वो मैली कुचैली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ देखते और कभी उस चिट्ठी की तरफ देखते। कुछ देर तक गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू निमग्न हो कुछ सोचते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। प्रफुल्ल जी उसी क्षण अपने सुरक्षा कर्मी को बोलकर उस महिला को और उसके बीमार बच्चे को अपने आउट के जो गेस्ट रूम था उसमें ठहराने का प्रबंध करवाया और फिर कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की। महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। और रोने लगी कि मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पे गिर पड़ी। प्रफुल्ल जी बिल्कुल अकचका गए। अरे माता जी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरी माँ के समान हैं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उनका धैर्य बढ़ाया। इतने में रात के सन्नाटे को चीरती हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद ही एक डॉक्टर साहब वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, आइए, देखिए ना, ये बच्चा बहुत बीमार है, इसको जरा पूरी गंभीरता से देखकर इसकी चिकित्सा शुरू करिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना कोई समय गंवाए लगभग 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन परीक्षण निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करवाने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन है, मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, इसे मरीज को अभी तुरंत देना है। मरीज को अभी देने के लिए ये दवाइयां हैं और ये कुछ जांच है जो आप कल करवा लीजिए। ऐसा करते हैं कि कल सुबह इस बच्चे का रक्त का नमूना मैं लेकर जा रहा हूं और जांच की रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया और फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से गलियारे की ओर मुड़े। और तभी महिला ने फिर से रोते हुए कहा, साहब, आप बस मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते, मैं गरीब कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे, मेरे पास तो रहने खाने तक के पैसे नहीं है। महिला गिड़गिड़ाई। माता जी, आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकलकर अपने कमरे में प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर आ गए, उसे एक दो इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने ऑफिस जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ उस महिला के लिए जो भी तमाम जरूरतें थी, खाने पीने का व्यवस्था, सब कुछ उन्होंने किया और ध्यान रखने का निर्देश देकर वहां से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही सही ढंग से उसकी चिकित्सा भी। लगभग 1 महीने बाद जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े, 2 जोड़ी नए चप्पल भी उपहार में दिए और साथ ही उन्हें एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि ये पत्र आप मेरे पिताजी को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है।
पत्र लेकर के वो पहुंचती है वहीं पर जिन्होंने भेजा था। और देखिए यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है। महिला जो है वो हाथ जोड़कर कृतज्ञता के साथ अनगिनत आशीर्वाद देती है और वहां से चल पड़ती है। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को चिट्ठी देते हुए महिला उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करती है। बाबा, आपका बेटा तो देवता है देवता, कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा तो किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा बहुत सुखी रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर ठगे से रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही मैं आपसे कभी मिला हूं, लेकिन जब आपका बेटा इस पते पे नहीं रहता, कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहता हूँ और आपने मेरे पास इस महिला को भेजा ये न जानते हुए कि आपका बेटा यहाँ से जा चुका है। आप मुझे ही अपना बेटा समझिए। बचपन से ही मुझे अपने पिता का सुख नहीं मिला, माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने का आदेश दिया है। आप कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन माताजी के द्वारा जितना आशीर्वाद, जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका आभारी और ऋणी रहूंगा। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र प्रफुल्ल शर्मा। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान व्यक्ति के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। उनके पुत्र ने चुपके से मकान बेचकर जिन परेशानियों से बचना चाहा था, उन्हीं परेशानियों को एक अनजान पवित्र आत्मा ने अपने लिए वरदान समझा, अपनाया और उनका सम्मान सुरक्षित रखा। धन्य है उसके संस्कार। राधे राधे। तो आज थी ये मेरी पेशकश आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप सबको कहानियां बहुत पसंद आई होंगी। और अब आप लोगों के विचार और सुझाव। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, इतनी अच्छी स्टोरीज सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।